एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टेक्निक्स का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों को सॉल्व करना आ भी रहा है, लेकिन कुछ लोगों को जिसको अगर मॉल बायो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो वो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए करना। लेकिन फिर भी हम चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। देखिए, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ए रिसर्चर अटेम्प्टेड टू क्लोन ए 630 बेस पेयर कोडिंग सीक्वेंस ऑफ ए जीन डाउनस्ट्रीम टू ए बैक्टीरियल प्रोमोटर। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, यहाँ पे हमारा प्रोमोटर मेंशन की गई है और यहाँ पे कुछ जीन यहाँ पे इंसर्ट हुई है। ठीक है, तो एक रिसर्चर है जिन्होंने क्लोन करने की कोशिश की 630 बेस पेयर का कोडिंग सीक्वेंस। मतलब कि यहाँ अगर कोई ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको उसने क्लोन करने की कोशिश की और इसका लेंथ है 330 बेस पेयर और 630 बेस पेयर। ठीक है, और वो कहा डाउनस्ट्रीम टू ए बैक्टीरियल प्रोमोटर। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये रहा प्रोमोटर। तो प्रोमोटर के डाउनस्ट्रीम क्या होती है, ये वाला साइड होती है। ये वाला साइड पे क्या करता है वो रिसर्चर, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको वो क्लोन करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक डायग्राम सा बना लेते हैं कि अलग से कलर सा कि कैसे हो रहा है। तो ये रहा उसका वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर पे हमें यहाँ पे हिंट वो दिख रहा है, फिर यहाँ पे हमें प्रोमोटर दिख रहा है। प्रोमोटर के बाद यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इको R1 दिखेगा। ठीक है, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या हो रही है। चलिए ठीक है, अब ये जो क्लोन है ना, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ तक अभी यही बताया गया है कि रिसर्चर ने इसको इंसर्ट किया। कहाँ पे इंसर्ट किया? उसने इंसर्ट किया है, हाँ, उसने क्या है, ऑफ ए जीन डाउनस्ट्रीम टू ए बैक्टीरियल प्रोमोटर। प्रोमोटर यहाँ पे रहा हमारा प्रोमोटर, प्रोमोटर के डाउनस्ट्रीम उसने इंसर्ट किया। डेट मीन्स यहाँ पे इंसर्शन हुई है। ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन हुई है। सो ये इंसर्शन कितने लेंथ का है? 630 बेस पेयर का इसका लेंथ है। ठीक है, ये जीनोम ऑफ इंटरेस्ट का इसका लेंथ है। अब और हमें यहाँ क्या बताया गया है, प्रोमोटर इज 500 बेस पेयर इन लेंथ। अब प्रमोटर का लेंथ कितना है? 500 बेस पेयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 500 बेस पेयर। तो यहाँ पे कहीं पे हमें हिंट ये भी दिख रहा है, हिंट 3 का साइड दिख रहा है हमें, हिंट 3 का साइड हमें यहाँ दिख रहा है। ये रहा प्रमोटर, इसका प्रमोटर का लेंथ है 500 बेस पेयर। तो डाउनस्ट्रीम बोला गया, तो डाउनस्ट्रीम उसने जीनोम ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर दिया है। ठीक है, फॉर ओवर एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द एनकोडेड प्रोटीन the gene sequence was isolated as a small SMA1 fragment। ठीक है, तो ये जीन सेगमेंट जो है इसको ना आइसोलेट किया गया। यहाँ पे इसकी जो कटिंग हुई थी, ये जीनोम ऑफ इंटरेस्ट कहीं से तो उठाया गया है, तो जहाँ से उठाया गया है उसकी कटिंग यहाँ पे किससे हुई थी? SMA1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हुई थी। ठीक है, जिसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये हमें ज़रूरत नहीं है ये जानने की। ठीक है, उसके बाद बोला गया एरो इंडिकेट्स द साइट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे दिख रही है आपको, ये एरो यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे उसकी इंसर्शन हुई है। मतलब कि यहाँ पे उसकी इंसर्शन हुई है और ये किसकी वजह से हुआ है? SMA1 के वजह से, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने की वजह से यहाँ पे हमारा इंसर्शन हुआ है। तो इंसर्शन होने की वजह से ये इको R1 थोड़ा सा दूर चला जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, कोई खाली चीज़ जगह अगर हम कोई भरी हुई चीज़ में मतलब करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे अगर 3 लड़कियों के बीच में अगर हम यहाँ 3 लड़कियाँ हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे 2 नई लड़कियाँ एंटर हो जाए, तो ये वाला जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग से एक्सपेंड हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ बताई गई है, जब ये यहाँ पे एंटर होती है ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से इको R1 जो पहले यहाँ थी, अब इको R1 हमारा कोने में खिसक गया है। ठीक है, अब लोकेटेड, ओके, एरो इंडिकेट्स द साइट ऑफ रिकॉग्निशन क्लोन डेटा साइट लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टू द प्रोमोटर। प्रोमोटर के डाउनस्ट्रीम लोकेटेड है। ठीक है, द जीन सीक्वेंस कंटेन्ड ए सिंगल साइट फॉर इको R1 लोकेटेड 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडन। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पता होता है तो आपको पता होगा कि प्रोमोटर अगर है, प्रोमोटर स्टार्ट कोडन हमारा कहाँ पे होती है? यहाँ पे होगी, है ना। इस पोजिशन को हम +1 कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटर जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे हमारा +1 स्टार्ट कोडन हो रही है। तो क्या करें, द जीन सीक्वेंस कंटेन ए सिंगल साइट फॉर इक्वाटर लोकेटेड। अगर ये जीन सीक्वेंस की बात ये हो रही है, तो जीन सीक्वेंस में क्या है, 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडन। स्टार्ट कोडन के 30 बेस पेयर, मतलब कि इतना, अगर 30 बेस पेयर है, स्टार्ट कोडन के 30 बेस पेयर है, तो यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या एक साइट मिल रही है, इको R1 का यहाँ पे एक साइट मिल रही है। ठीक है,
अब ए सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लाज्मिड अलॉन्ग विद लोकेशन ऑफ ये ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिया गया है। अब इसमें बोला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया रिसर्चर स्क्रीन्ड द ऑब्टेन्ड कॉलोनीज बाय डबल डाइजेशन। डबल डाइजेशन मतलब क्या होती है, हम दो एंजाइम को एक के साथ हम डाइजेस्ट करते हैं, एक के साथ दोनों एंजाइम को हम यूज करते हैं। सिंगल डाइजेशन क्या होती है, सिर्फ एक एंजाइम को यूज करके हमने डाइजेशन करी होती है। तो यहाँ पे डबल डाइजेशन किसके साथ हो रहा है, HIN3 और EcoR1 की वजह से यहाँ पे डबल डाइजेशन हो रही है। अब HIN3 और EcoR1 से अगर डबल डाइजेशन हो रही है, डेट मीन्स कि क्या, यहाँ पे एक डाइजेशन होगी और यहाँ पे डाइजेशन होगी, ठीक है। ये वाले पोजीशन पे हमें डबल डाइजेशन देखने को मिलेगी। तो इसमें बोला गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन पैटर्न वुड रिप्रेजेंट ऑफ द डिजाइन फ्लो, ठीक है। अब डबल डाइजेशन होने की वजह से इसमें से कौन सा हमें सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेगी, 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये रेडी लेती हूँ, ठीक है। इसमें ये बोला गया है डबल डाइजेशन है, अगर यहाँ पे डबल डाइजेशन हुई है डेट मीन्स कि सबसे पहले तो हमारा ये वाला पोर्शन हमारा SMA1 से तो हमने यहाँ कट नहीं की है, तो हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे कट हुई है तो ये वाला पोजीशन उठ जाएगा। दैट मीन्स 500 + 30, डेट मीन्स 530 बेस पेयर का एक सीक्वेंस हमें मिलेगा। ये वाला क्योंकि यहाँ से यहाँ तक SMA1 से तो नहीं हुई थी, ये वाला हुई थी, तो और 630 से हम यहाँ 30 माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 600 बेस पेयर का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 600 बेस पेयर का हो जाएगा। तो इतना तो हो गया। अब रिमेनिंग कितना बचा, EcoR1 से यहाँ पे भी एक डाइजेशन हुई है और यहाँ पे भी एक डाइजेशन हुई है, तो ये वाला पोजीशन, ये वाला पार्ट कितने का है, ये वाला पार्ट है 600 बेस पेयर का, 600 बेस पेयर का। अब इतना तो हम बस समझ लिए। अब वेक्टर बैकबोन की इधर क्या मतलब हो रहा है, देखिए यहाँ अगर ऐसे कट हो रहा है तो ये ऐसा लीनियर तो नहीं रहता है ना वेक्टर, तो ऑब्वियसली नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, वेक्टर का यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है और ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब वेक्टर बैकबोन का हमें लेंथ नहीं दिया गया था, वरना दिया होता तो हम यहाँ पे वो लेंथ मेंशन करते। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर के अभी मैंने बनाया है ना, ये रहा हमारा वेक्टर बैकबोन, ठीक है। मैं अच्छे से फिर से लिख देती हूँ, ये रहा हमारा वेक्टर का जो है बैकबोन हो गया, ये वाला एरिया, ठीक है, वेक्टर का बैकबोन जिसकी लेंथ हमें नहीं दी गई है। सो टोटल क्या हो गया हमारा, 500 बेस पेयर इतना हो गया, और ये रहा 330 बेस पेयर, बिकॉज SMA1 से हमने वो नहीं की थी, SMA1 से हमने ब्रेकडाउन नहीं की थी, और बचा रिमेनिंग इतना अमाउंट 600। तो ये रहा हमारा सब आंसर, कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। 530 बेस पेयर प्लस 600 बेस पेयर प्लस वेक्टर बैकबोन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, टेक्निक्स के उससे ही है, और मैं और थोड़ा सा और क्लियर करके आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसीलिए वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए 2 kb इंसर्ट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस इन बिटवीन 2 BAM-H1 साइट ऑफ अ 3.8 kb, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि 2 kb का इंसर्ट, मतलब जीनोम ऑफ इंटरेस्ट हमारा 2 kb का है, और सक्सेसफुली उसको 2 BAM-H1, यहाँ डायग्राम दी गई है, 2 BAM-H1 के साइड के बीच में उसको इंसर्ट किया गया, ठीक है। और वेक्टर का साइज है 3.8 किलो बेस पेयर। तो ये पूरा जो वेक्टर है, यहाँ ये से लेके यहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो हमारा 3.8 किलो बेस पेयर का साइज है, ठीक है, इन डिजायर्ड ओरिएंटेशन। तो इस डायग्राम में हमें बताया गया है कि ये डिजायर्ड ओरिएंटेशन है। डिजायर्ड ओरिएंटेशन मतलब हम क्या कंसिडर करते हैं इसको, करेक्ट ओरिएंटेशन। सो दिस इज द करेक्ट ओरिएंटेशन। ये इन्वर्टेड नहीं है या फिर टेंडम में नहीं है, ठीक है। तो ये डिजायर्ड ओरिएंटेशन में इसको इंसर्ट किया गया था। सो इसमें उसके बाद बोला गया है द HIN3 साइट ऑन द इंसर्ट एंड EcoR1 साइट ऑन द वेक्टर इज ऑल्सो इंडिकेटेड। HIN3 का साइट भी हमें ये मेंशन किया गया है, EcoR1 साइट का भी मेंशन किया गया है, ठीक है। अब उसमें बात बोला गया है, हाँ, HIN3 साइट ऑन द इंसर्ट एंड EcoR1, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इफ द इंसर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑपोजिट ओरिएंटेशन। ये तो हमारा करेक्ट ओरिएंटेशन वाला सीक्वेंस था। अब बोला गया है कि अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर हमने ऑपोजिट ओरिएंटेशन किया होता तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो कौन सा इनकरेक्ट होता। हमें इनमें से पहले तो करेक्ट चूज कर लेंगे, जो बच जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं।
चलिए, तो ये तो हमारा करेक्ट ओरिएंटेशन वाला केस था। अभी हम इसको जो भी है, अब हम इन्वर्टेड जो इनकरेक्ट वाला ऑपोजिट ओरिएंटेशन में हम इस वेक्टर को यहाँ पे हम बनाएंगे डायग्राम इसका, ठीक है। सो ऑपोजिट ओरिएंटेशन में क्या हो जाएगी, सब चीज़ सेम रहेगी। ये जो भी पूरा बैकबोन है ये तो सेम रहेगी, तो ये हमारा पूरा बैकबोन सेम हो गया। लेकिन ये जो इंसर्ट है, इंसर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इंसर्ट में डिफरेंस कैसे आया कि यहाँ पे हमें अभी ओपोजिट ओरिएंटेशन बोला गया है। डेट मीन्स चलिए, बैम H1 तो साइड तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो शुरुआत में दोनों तरह से ही हमें बैम H1 ही मिला है, ठीक है, बैम H1। अब ये वाला पोर्शन में चेंज आएगी, ये वैल्यू जो होगी वो थोड़ा सा इधर उधर होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि 1.2 kb यहाँ हो जाएगा, और ये रहा हमारा हिंड का साइड, और यहाँ पे हो जाएगा 0.8 kb। अब चीज़ों को समझ रहे हैं, ये करेक्ट ओरिएंटेशन है। ये ए बी अगर था तो अब यहाँ पे ऑपोजिट ओरिएंटेशन में हम क्या करेंगे, बी ए हो जाएगा। अब बैकबोन तो उतना ही रहेगा। बैकबोन कितने का है, 3.8 किलो बेस पेयर का हमारा क्या हो जाएगा, बैकबोन हो जाएगा। दैट मीन्स 3.8 kb का है। और यहाँ पे इको R1 का हमें बताया गया है, जो वेक्टर पे डिनोट है इको R1, और इसका ये क्या है, 0.9 kb है इसका लेंथ, ठीक है। और ये ठीक है वो, चलो इतना काफ़ी है। अब ये हमारा करेक्ट ओपोजिट ओरिएंटेशन पे है। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था, लेकिन हमने ओपोजिट में हमने ये बना लिया क्योंकि हमने हमसे पूछा इसके बारे में गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ओके क्या बोला गया ऑप्शन में, डाइजेशन विद इको R1 विल लीनियराइज द 5.8 किलो बेस पेयर प्लाज्मिड। ऑफकोर्स ऐसा होगा। अब अगर इधर हमने कट कर दी तो ये पूरा पार्ट खुल जाएगा। खुल जाने की वजह से क्या हो जाएगा, 3.8 प्लस कितना, ये पूरा वेक्टर था 2.0, तो 5.8 किलो बेस पेयर का हमें प्लाज्मिड मिलेगा। ऑफकोर्स ऐसा है क्योंकि ये वेक्टर का ये इसका पूरा ओवरऑल कितना था, ये 2 किलो बेस पेयर का था, ठीक है। तो लीनियर हो जाएगा क्योंकि इको R1 का साइड हमें कहीं और नहीं दिख रहा है। यहाँ हिंड है, यहाँ बैम है, यहाँ बैम है, बस एक ही साइड दिख रहा है, तो ये लीनियराइज हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि डाइजेशन विद बैम H1 विल यील्ड ए 3.8 एंड 1.2, ठीक है। बैम H1 से हमें एक 3.8 का मिलेगा और एक 2 किलो बेस पेयर का मिलेगा। ओके, सो बैम H1 से हमने यहाँ पे कट कर दी। ऑफकोर्स ऐसा ही होगा, क्यों, 3.8 बैकबोन और इंसर्ट दोनों अलग हो जाएगा, तो ये 2 किलो बेस पेयर का तो हमें मिलेगा। यहाँ डबल डाइजेशन नहीं बोला गया है, सिंगल डाइजेशन बोला गया, डेट इज विद बैम H1। सो 2 किलो बेस पेयर का तो ये हमें मिल जाएगा। जो बचा है ये 3.8 है, वो हमें अलग हो जाएगा। डेट मीन्स तो ये तो सही बोला है, 2 किलो बेस पेयर 3.8। 3.8 किसके बारे में बोला गया, वेक्टर का, और 2 किलो बेस पेयर किसके बारे में बोला गया, जीरो ऑफ इंटरेस्ट का, इंसर्ट के बारे में बोला गया है। अब सी ऑप्शन में देखते हैं, डबल डाइजेशन विद इको R1 एंड हिंड 3। अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रही है क्योंकि हमें यहाँ डबल डाइजेशन बोलेगी है। तो डबल डाइजेशन में क्या हो जाएगा, इको R1 से तो हमें डाइजेशन करनी ही है, इधर से तो हम डाइजेशन करेंगे ही, प्लस हिंड 3 से भी हमें डाइजेस्ट करना है, मतलब यहाँ से करनी है। हम इस केस में बैम H1 से हम डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0.9 प्लस 1.2, 1.2 प्लस 0.9, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अगर टोटल करेंगे तो हमें करीबन 2.1 किलो बेस पेयर का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हम काउंट कर रहे हैं, और दूसरा हम कौन सा काउंट करेंगे, हिंड 3 और इको R1 ना, बस यही होगा। और दूसरा पोर्शन हमारा ये वाला अलग हो जाएगा। ये वाला अलग हो जाएगा मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा ब्लैक अभी जो मैं मेंशन कर रही हूँ, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वाला कौन सा है, 0.8 है प्लस 2.9। अब पूछेंगे कि 2.9 क्यों हो रहा है। 2.9 हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना, ये इस पोजीशन पे आपको दिख रहा होगा, इको R1 का ये वाला पार्ट तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है 0.9 इसके साथ, हिंड 3 के साथ, ठीक है। तो बचा है कितना, 2.9। सो ये अगर हम टोटल करेंगे तो हमें कुछ 9, ठीक है, 3.7 किलो बेस पेयर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। डेट मीन्स 2.1 किलो बेस पेयर एंड 3.7 किलो बेस पेयर का हमें सीक्वेंस मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन में डबल डाइजेशन, ये वाला वही ऑप्शन बताया गया जो अभी हमने निकाला है, ये वाला, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर हम इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि सी पॉइंट हमारा इनकरेक्ट है। लेकिन अगर अपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझी है, अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपोजिट ओरिएंटेशन हुआ है, क्या ओरिएंटेशन हुआ है, अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आएगी ना,
तो आप पता है कौन सा क्वेश्चन आंसर टिक करके आओगे, आप आंसर डी को टिक करके आओगे। क्योंकि अगर सीधा सीधा अगर हमने इस केस में देखा है कि ऐसे ही ये अगर हमने पहले ये कंसिडर कर ली होती ना कि यही अपोजिट ओरिएंटेशन है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें अपोजिट ओरिएंटेशन हम लोग को बनानी है, ठीक है, उसके बाद ही हमें सही आंसर मिलेगा। ओके, सो अगर आपने ये चूज की होती तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर डी हो जाता, जो कि गलत है। हमें अपोजिट ओरिएंटेशन ढूंढ के ही करनी है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गई है। आगे और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं क्लियर कट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कुछ नॉलेज वाले टिप्स भी आपको बताने वाली हूँ जो शायद ट्रिक्स लोगों को क्या होती है ना, कुछ बहुत सारे लाइफ साइंस में ना छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है, तो वही इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। एंड देन अभी मैं सोच रही हूँ कि अपकमिंग जो लेक्चर्स है उसमें मैं सोचती हूँ कि हम डायग्राम्स को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि अगर हमने देखा होता है कि अमाइनो एसिड में कुछ डायग्राम होता है पीएच से रिलेटेड, PK2, तो उससे कुछ डायग्राम्स हमें बुक्स में देखने को मिलते हैं, तो वो डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके मैं अभी कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पूरी वीडियो 2 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, और क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।